Hello everyone, welcome. The topic is regular expression in MySQL. So basically in this video we will be discussing about the concepts of regular expression, what are the types of pattern matching regular expression provides, and also look at the basic overview on the concepts, and we'll also look at the basic concept of regular expression and moreover focus on the execution part. We'll be discussing regular expression with example as well. So before starting the video, I would just like to recommend, if you like the video, before starting the video I would recommend कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. ओके, तो सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या. तो देखिए, इससे पहले हम लोग पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन लाइक ऑपरेटर्स के साथ हम लोग सिर्फ दो ही वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते थे, मॉड्यूलस एंड अंडरस्कोर. तो वो उसकी लिमिटेशंस थी. अब उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करता है रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशन एडवांस रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग और भी एडवांस पैटर्न मैचिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, अनलाइक लाइक ऑपरेटर. रेगुलर एक्सप्रेशन का जो कीवर्ड है जो हम लोग सिंटैक्स में लिखते हैं वो है रेगेक्स. अब रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सारे मेटा कैरेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेरी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है एंड ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. अब बेस्ट पार्ट क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन की, कि ये केस सेंसिटिव नहीं है. जाते हैं बेसिक. अभी देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में कौन कौन से टाइप के पैटर्न मैच कर सकते हैं हम लोग. तो ये सारे इसके वाइल्ड कार्ड जैसे यहाँ पर है. जीरो और मोर इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग प्रीसीडिंग इट. मतलब अगर आप किसी एक स्ट्रिंग के किसी भी पोजीशन पर स्टार सिंबल डालते हैं तो उसके पहले के कैरेक्टर्स या तो ज़ीरो होना चाहिए, या तो फिर मतलब उसके पहले एक भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, या तो उसके पहले बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं. तो उस तरह से वो पैटर्न मैच करेगा. अब सिमिलरली प्लस भी वैसे ही काम करता है, लेकिन प्लस में कैसा है, प्लस में ज़ीरो अलाउ नहीं करता है. एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो आगे होना चाहिए प्लस के पहले, या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स होना चाहिए. थर्ड है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का मतलब है कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर. बेसिकली क्वेश्चन मार्क करता क्या है कि अगर आप किसी भी लेटर के बाद या किसी भी स्ट्रिंग के वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क डालते तो उसके जस्ट बिफोर वाला जो भी लेटर था, जो भी स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर था, उसका मैच करता है पैटर्न में. फिर है कैरेट. कैरेट क्या करता है, स्ट्रिंग के बिगनिंग को मैच करने के लिए काम आता है. डॉलर स्ट्रिंग के एंड को मैच करने काम आता है. अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ABC लिखा, मतलब इन इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है उसके अंदर कोई भी एक कैरेक्टर को मैच करेगा इस लिस्ट में जो भी होगा. नेक्स्ट है कैरेट ABC. इसका मतलब ये है कि इन तीनों कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर को मैच करेगा वो. फिर है A to Z. इसका मतलब है अपर केस, लाइक यहाँ पर अपर केस में है, आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हैं, स्मॉल a टू स्मॉल z. इसका मतलब ये है कि A to Z के बीच में कोई भी कैरेक्टर्स है उनको मैच करेगा वो. सिमिलरली 0 to 9 से लेके कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, उनको मैच करेगा वो पैटर्न के थ्रू. सो उसका सिंटैक्स क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन का, सिंपल. सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम, जो भी कॉलम आपको, जिस भी कॉलम पे आपको रेगेक्स परफॉर्म करना है, रेगेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन डालेंगे. जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, अगर मुझे पता करना है कि मैच द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग तो मैं डॉलर यूज़ करूँगा. तो उसके लिए मैं सिलेक्ट फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर एड्रेस रेगेक्स एंड डॉलर. ये फुल नेम कॉलम है, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है, और एड्रेस वो कॉलम है जिसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है. अब ये N और S का मतलब क्या है, N और डॉलर का मतलब क्या है, कि वो एड्रेस को फाइंड करो जिसका जो एंड हो रहा है एंड से. सेकेंड एग्जाम्पल है मैच 0 और 1 इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग प्रीसीडिंग इट. मतलब सिलेक्ट फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर एड्रेस EXP. अभी ये फुल नेम यहाँ पर कॉलम है, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है, और कॉलम एड्रेस है जिसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रहा है. अब इसका मतलब क्या है कि इसके आगे क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी लिखा है एक या एक से ज़्यादा इंस्टेंस, उसको मैच करेगा वो पैटर्न के साथ. अभी ये कॉन्सेप्ट था, हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं MySQL वर्कबेंच में एग्जीक्यूट करके, तो आपको ज़्यादा बेटर समझेगा. अब यार इन MySQL वर्कबेंच, अभी यहाँ पे हमारे पास एक डेमो टेबल है जिसके अंदर कॉलम्स है एम्प्लॉय नेम, फेवरेट कलर एंड कंपनी. सो इसके अंदर कुछ डेटाज है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम है अनस, एना, फैसल, इसी तरह से और डिटेल्स और एम्प्लॉय नेम्स है हमारे पास. फेवरेट कलर्स में भी कुछ डिटेल्स है, डेटा है, एंड कंपनी में भी कुछ डेटा है. अभी हम लोग इनके ऊपर, इस टेबल के ऊपर थोड़े रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे.
तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉय नेम हुज फेवरेट कलर स्टार्ट्स विथ बी। तो इसके लिए मैं क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो वेयर फेवरेट कलर रेग ई एक्स पी, ये कीवर्ड रहेगा रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी यूज़ करेंगे। फेवरेट नेम स्टार्ट्स, तो स्टार्ट्स के लिए मैं ये वाला कैरेट यूज़ करूँगा, विथ ब्लू विथ बी, राइट। तो अब बी से जो भी जो स्टार्ट होता है कौन कौन सा है, ब्लैक एंड ब्लू, बाकी सब बी से स्टार्ट नहीं होता। हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है, अनस एंड एना आउटपुट में आना चाहिए। ओके, तो अनस एना कलर और कंपनी आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल किया है। ओके, तो ये था स्टार्टिंग विथ कैरेट ऑपरेटर का एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल के जाते हैं। राइट अ क्वेरी टू फाइंड कंपनीज ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज आइदर अनस और एना, मतलब वो बंदों की कंपनी का नाम निकालो जिसका बंदे जिनका नेम अनस हो या एना हो। तो अभी मैं इसके लिए क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट कंपनी फ्रॉम डेमो वेयर एम्प्लॉय नेम रेग ई एक्स पी, या तो अनस होना चाहिए या एना होना चाहिए, तो ANAS। अभी क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या है कि अभी जो एस लेटर है ना, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो ये एना बन जाएगा, तो एना को सर्च करेगा और एना के डिटेल्स निकालेगा, एना का कंपनी नेम देगा। और अगर है तो ये अनस को सर्च करेगा और अनस का कंपनी नेम देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो TCS एंड LNT, अनस TCS एंड एना LNT, मतलब ये भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ। ये एग्जांपल था क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का। अब जाते हैं नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉय नेम हुज नेम स्टार्ट्स विद M एंड विद D एंड इज ऑफ 6 कैरेक्टर, मतलब वो बंदे का नाम ढूंढ के दो एम्प्लॉय का जिसका नाम स्टार्ट होता हो M से, एंड होता हो D से और 6 कैरेक्टर का हो। वेयर एम्प्लॉय नेम, केस सेंसिटिव ध्यान रखना, रेग ई एक्स पी is either starts with M and is of 6 character and ends with D। तो ये फुल स्टॉप मतलब सिंगल कैरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में, कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अभी हम उसको यूज़ करते हैं, देखते हैं हम लोग का एक्सपेक्टेशन है मसूद आना चाहिए। ओके, सो बेसिकली द आउटपुट इज क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेटर पे आ जाते हैं एग्जाम्पल के पास। राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉय नेम हुज फेवरेट कलर इज आइदर ग्रे और ग्रे, मतलब यहाँ पर स्पेलिंग में फ़र्क है, GRAY और GREY दोनों भी वैलिड कलर, वैलिड नेम है, स्पेलिंग है। अभी चेक करते हैं ऐसा एम्प्लॉय जिनका फेवरेट कलर दोनों में से कोई एक हो। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डेमो वेयर फेवरेट कलर रेग EXP इज आइदर ग्रे और ग्रे ना, तो ओके, तो GR और Y तो फिक्स है। अभी उसके अंदर जो चेंजिंग है, मतलब जो चलेगा वो क्या है, A और E, ए या ई दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग मतलब दोनों में से कोई एक, जितने भी कैरेक्टर है उसके अंदर उसमें से कोई एक या उससे ज़्यादा चलेंगे। तो GRAY बनेगा और GREY। तो अब इसको रन करके देखते हैं। उन एम्प्लॉयज़ का नेम आना चाहिए जिनका फेवरेट कलर ग्रे और या फिर ग्रे हो। तो अशर एंड मसूद का ग्रे एंड ग्रे, तो इन दोनों का नाम आना चाहिए। ओके, तो आउटपुट में अशर एंड मसूद आ गया है। अब जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के पास। राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉय नेम हुज फेवरेट कलर इज ग्रे एंड नॉट ग्रे। क्वेश्चन देखिए, अभी यहाँ पर फेवरेट कलर ग्रे होना चाहिए और ग्रे नहीं होना चाहिए। तो अभी इसके लिए कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डेमो वेयर फेवरेट कलर रेग EXP GR
GREY नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ कैरेट एन ई, मतलब GREY तो नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो उसके अलावा हमें जो चाहिए वो है ग्रे, GRAY, सॉरी ये वाई अंदर कर दिया। ओके ओके, तो अशर का नाम आया, जो कि अशर का फेवरेट कलर था ग्रे, एंड मसूद का नहीं आया क्योंकि उसका फेवरेट कलर था GREY, ग्रे। तो ओके, तो ये क्या किया इसने कि GREY मतलब ई को हटाकर बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को, बाकी सारे कलर्स को इसने ले लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। राइट अ क्वेरी टू फाइंड नेम्स ऑफ एम्प्लॉई हुज कंपनी इज आइदर गॉगल और गूगल। तो ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए अभी हम लोग को एग्जांपल देता हूँ मैं इसका। पहले क्वेरी लिख के सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डेमो वेयर कंपनी रेग EXP इज आइदर GOGLE। अब देखो सबसे कम जो है हमारे पास, जो स्मॉलेस्ट लेटर है, स्मॉलेस्ट वर्ड है, वो गॉगल है, और बाकी सारे वर्ड्स में जो हो रहा है वो ओ रिपीट हो रहा है। तो एटलीस्ट हमको गॉगल चाहिए, और उससे ऊपर अगर कुछ भी रहा तो चलेगा, लाइक एक ज़ीरो बढ़ेगा, एक ओ बढ़ेगा तो भी चलेगा, और कई सारे ओ बढ़ेंगे तो भी चलेंगे। तो बेसिकली अभी यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एस्ट्रिक ऑपरेटर का। तो एस्ट्रिक ऑपरेटर से होगा क्या, या तो ज़ीरो, या तो GOGLE, या तो GOOGLE, या तो GOOGLE, ऐसे बढ़ते जाएगा और सर्च करते जाएगा। तो इसको क्या क्या मिलेगा, GOGLE मिलेगा अगर होगा तो, गूगल मिलेगा, और ये मिल जाएगा, तो इनका डेटा दे देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास गॉगल नहीं है, गूगल एंड गूगल है। तो ये फैसल एंड फराज, इन दोनों का डेटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, फैसल एंड फराज इन दोनों का एम्प्लॉय नेम आ गया है। अभी सिमिलर तरह का एक और एक क्वेश्चन है लास्ट। इसमें क्या है, बेसिकली राइट अ क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज कंपनी इज आइदर गूगल और G6 टाइम O एंड गूगल। तो ओके, अभी इसमें हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर हम लोग ने एस्ट्रिक यूज़ किया था। क्यों, क्योंकि गूगल O एक बार भी नहीं रिपीट होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर गूगल है, तो यहाँ पर एटलीस्ट एक बार तो रिपीट होना चाहिए। तो अभी देखिए इसका सिंपल मेथड क्या है, क्वेरी लिख के दिखाता हूँ मैं आपको सेम इसी तरह से। अब या तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको प्लस, अब इसका मीनिंग क्या हो जाए कि एटलीस्ट ओ एक बार रिपीट होना चाहिए। अगर एक बार रिपीट होगा तो गूगल ले लेगा, और एक से कई ज़्यादा बार भी रिपीट हो सकता है तो ये गूगल ले लेगा। ओके, तो अभी सिंपल, अगर अगर ऐसा नहीं करना है तो इसके दो मेथड है, या तो आप प्लस लिख देना, या तो गूगल एस्ट्रिक। तो अभी सिंपली क्या करेगा, या तो गूगल फाइंड करेगा, या तो ये वाला गूगल फाइंड करेगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पर मैं प्लस ऑपरेटर का परफॉर्म कर रहा था, मैं यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ ताकि एटलीस्ट एक ज़ीरो एक्सट्रैक्ट हो। ओके, सो आउटपुट सेम है। सो ये था एग्जांपल हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन का। इसके अलावा बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन में पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं हम लोग, और अलग अलग तरीके से पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में। यही थोड़े से एग्जांपल्स थे, आप इसी तरह से बाकी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो. Also subscribe to my YouTube channel to get updates of upcoming video. Thank you.